ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है शनि देव को और बजरंग बली को। तो विशेषकर आज का जो उपाय है मात्र 3 पत्रों को लेकर कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति या धन प्राप्ति को लेकर हो। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में समस्या समाप्त नहीं हो पा रही है, हमारी जो ऐसी कोई कामना है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो। तो उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद भी लेते हो ना तो भी काफी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। कितने समी पत्र की जरूरत है? तो मात्र आपको इस प्रकार से 1 समी का पत्ता लेना है। इसके बाद आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपनी किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जब समर्पित करोगे तो घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। और आगे आपको जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप शहद का उपाय करते हो ना तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और समी पत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास 3 समी पत्र है, ठीक है। तो उसमें से आपको पहला वाला समी पत्र उठाना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए पहला समी पत्र उस जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिव इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा समर्पित कर देना है और वो एक जो समी पत्र है ना उसको आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से चढ़ा देना है। उसके बाद आपके पास जो दूसरा समी पत्र है उसको उठाना है और उसको आपको जलाधारी पर, यहाँ पर जहाँ से जल नीचे गिरता है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा समी पत्र समर्पित कर देना है। इस समी पत्र की जो डंडी है वो बाहर की तरफ होगी। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो तीसरा समी पत्र है ना उसको आपको विशेष तरीके से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। देखिए, आपको करना क्या है कि आपके पास जो शहद है उस शहद को उठाना है और अच्छी तरह से आपको समी पत्र पर लगा देना है। तो समी पत्र को आपको शहद से भिगो लेना है और भिगोते समय आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उसका स्मरण कर लेना है। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है। सबसे पहले आपको उस समी पत्र को स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए और विघ्नहर्ता से प्रार्थना करना है कि जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त करें। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है, उसको आपको स्पर्श करवाना है माता के हस्त कमल पर, तो ये जो कटिक वाला भाग है ना यहाँ पर, और आपकी जो भी कामना है वो उसका स्मरण कर लेना है। आखिरी में वो शहद वाला समी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिव इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 3 समी पत्र का विशेष उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, कामना पूर्ण हो जाए और समस्या समाप्त हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानियां है, समस्या है या कष्ट है, ठीक, या अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार होता जा रहा है, कुछ ना कुछ परेशानी आपके घर में लगी रहती है, तो इन सभी परेशानी, बाधाओं और झंझट को खत्म करने के लिए ये उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले आपको लेना है दीपक। क्या लेना है? दीपक, ठीक है। मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का दीपक आप ले सकते हो या आप आटे के दीपक भी बना सकते हो। और आटे के दीपक बनाओ ना तो न तो उसमें आपको हल्दी डालनी है और न ही नमक। तो प्योर आटे का दीपक बना लेना। उसके अंदर आपको डालना है गोलबत्ती, ठीक है। गोलबत्ती दे ली थी और सरसों का तेल लेना है। क्या करना है? सरसों का तेल। देखिए, नॉर्मली हम आपको बताते हैं कि घी का दीपक लगाना है, पर ये वाला जो उपाय है थोड़ा विशेष है। इसमें आपको सरसों का तेल ले लेना है, ठीक है। और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। कब जाना है? विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल शाम के समय जाकर करते हो ना तो बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम होता है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो एक दीपक है ना उस दीपक को उठाना है और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे उसको रख देना है। रखने के बाद अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए साथ ही साथ ओम नमः शिवाय श्री शिव इन मंत्रों का जाप करते हुए इस दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक जला दिया, उसके बाद आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाना है, ठीक है। पिपलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है, बीमारियां हैं, उन्हें समाप्त करें, ठीक है। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दूसरा वाला उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एक सरसों का दीपक लेकर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए दीपक प्रज्वलित कर देता है ना तो इससे व्यक्ति के जीवन में सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होती है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में शनि से जुड़ी समस्या आ रही है ना
तो वो भी समाप्त होगी। क्योंकि यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शनिदेव जी के गुरु कौन है। शनिदेव जी के गुरु है महादेव। तो अगर आप गुरु को प्रसन्न करोगे तो उनका जो शिष्य है, मतलब कि जो शनिदेव है, वो खुद न खुद प्रसन्न हो जाएंगे और शनि से जुड़ी जो भी साढ़े साथी है, जो भी समस्या है, वो समाप्त होगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? ये उपाय करना है आपको अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, उनकी पूर्ति के लिए। अगर आपने बहुत सारे व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, फिर भी आपकी जो कामना है, दिल की बात है, वो पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, धन को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या बच्चों को लेकर हो। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। चावल मतलब कि आपको अक्षत का इस प्रकार से एक दाना ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। गुरुजी ये कहते हैं कि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। और अगर आपको बेलपत्र किसी भी हालत में नहीं मिल पा रहा है, कोई चिंता मत करिएगा, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा, उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है सफेद फूल। देखिए, अगर आपको इस प्रकार से श्वेत व्हाइट कलर का फ्लावर मिल जाए ना तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये जो सफेद फूल है ना, ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार से आपको एक सफेद फूल ले लेना है। इसी प्रकार से एक और फूल आता है, वो होता है केतकी का। तो आपको भूल कर भी केतकी का फूल नहीं लेना है, नहीं तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। और आखिरी में आपको लेना है तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, अगर आपके घर में मिट्टी की मटकी है, मटका है, ठीक है, वहां से आप जल भरकर समर्पित करते हो ना, तो फिर आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है, समस्या समाप्त होती है। तो इस प्रकार से आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, आप ये उपाय सुबह शाम कर सकते हो और इस उपाय करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। तो इस उपाय में करना क्या है? सबसे पहले आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, समस्या चल रही है, ठीक है, उसका स्मरण करते हुए उस चावल के दाने को उस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक ठीक इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए, उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है, आपकी जो भी कामना है वो कह देना है और उस सफेद फूल को आपको उस तांबे के लोटे में डाल देना है। ठीक इसी प्रकार से आपकी जो बीमारियां हैं, किसी भी प्रकार की झंझट है, ठीक है, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को उस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको एक एक कर तीनों सामग्री जल के लोटे में डाल देना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शरणस्तिभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या को समाप्त करें, कामना को पूर्ण करें। देखिए गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एक एक सामग्री, एक चावल का दाना, एक सफेद फूल और एक बेलपत्र जल के लोटे में डालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की हर प्रकार की दिल की बात, कामना, इच्छा पूर्ण करते हैं। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय ही कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।